कैसे एक गाना हर 10 साल बाद रिकॉर्ड होता रहा। 3 बार इस गाने को रिकॉर्ड किया गया अलग अलग फिल्म के लिए, मगर इसके सिंगर थे रफ़ी साहब। 2 बार इस गाने को सफलता नहीं मिली, तीसरी बार तो इस गाने ने सारे के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे। गाना आज भी नायाब है। कौन सा यह गीत था, क्या यह पूरा किस्सा था, क्यों इस गाने को 3 बार रिकॉर्ड किया गया, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों किस्सा शुरू होता है 60 के दशक से। 60 के दशक में उस वक्त के पॉपुलर डायरेक्टर प्रोड्यूसर रमेश सहगल वो एक फिल्म बना रहे थे। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे एच.डी. बर्मन साहब और गीतकार थे आनंद बख्शी साहब। एच.डी. बर्मन साहब इस फिल्म के लिए गाना कंपोज करते हैं और आनंद बख्शी इस गाने को लिखते हैं। रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गाना रिकॉर्ड हो जाता है। काफ़ी बेहतरीन ये गाना था, ये कंपोजिशन थी, पूरा का पूरा गीत नायाब था। जब ये गाना रिकॉर्ड हो जाता है, अनफॉर्चुनेट फिल्म डब्बा बंद हो जाती है, आगे बढ़ नहीं पाती है। अब ये गाना ऐसे ही रह जाता है, मगर ये गाना आनंद बख्शी साहब को बड़ा पसंद था। उनको पता था गाना तो रिलीज़ हो नहीं पाएगा, तो आनंद बख्शी साहब अक्सर पार्टीज़ में जाया करते थे और पार्टीज़ में गाने गाया करते थे। कागज कलम दवात ले ये किस्सा लिखे कोई, अपने गाने गाया करते थे। कई वीडियोस आज भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे आनंद बख्शी साहब के कि पार्टी में और अपने गाने वो गा रहे हैं। तो आनंद बख्शी साहब इस गाने को भी पार्टीज़ में गाया करते थे अपने मूड के साथ, अपने अंदाज के साथ। तो वहाँ पर एक बार इस गाने को संजय खान ने सुना। संजय खान डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मशहूर एक्टर। तो संजय खान उस वक्त डायरेक्टर प्रोड्यूसर बने ही थे, तो उनको ये गीत बड़ा अच्छा लगता था। अब हुआ क्या दोस्तों, संजय खान ने आगे चल कर के जब प्लान की, अब्दुल्ला उन्होंने इसका संगीत देने की जिम्मेदारी सौंपी आर.डी. बर्मन साहब को। तो आर.डी. बर्मन साहब को जब इसकी जिम्मेदारी सौंपी, आर.डी. बर्मन साहब को कंपोजिशन बताई गई कैसे बनानी है, तो आर.डी. बर्मन साहब ने सारे के सारे गाने कंपोज किए अब्दुल्ला के लिए। संजय खान ने आर.डी. बर्मन को याद दिलाया एक गीत उनको कैसे पसंद है जो वो अब्दुल्ला के लिए रिकॉर्ड करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए आर.डी. बर्मन साहब वही गीत जो एच.डी. बर्मन साहब रिकॉर्ड कर चुके थे रफ़ी साहब की आवाज़ में, आर.डी. बर्मन इसी गीत को 1971 में रिकॉर्ड कर चुके थे अलग अंदाज में। इस गीत को भी दोबारा आनंद बख्शी ने लिखा था जो 71 में आर.डी. बर्मन ने रिकॉर्ड किया था अपने पिताजी की कंपोजिशन, और कंपोज आर.डी. बर्मन ने किया था, गवाया भी रफ़ी साहब से ही था। जी हाँ, वो गीत था कोई और दुनिया में तुम सा हंसी है नहीं है नहीं है, और दुनिया में तुम सा हंसी है नहीं है। तो आर.डी. बर्मन पहले ही इस गाने को रिकॉर्ड कर चुके थे 71 में। संजय खान ने जब अब्दुल्ला में एक सिचुएशन में इस गीत को डालने की कोशिश की, तो आर.डी. बर्मन ने कहा ठीक है कि वो इस गीत को कर देंगे। अब देखिए 71 में जो प्यार की कहानी मूवी आई थी, उसके अंदर ये गीत था कोई और दुनिया में तुम सा हंसी है नहीं है नहीं है। ये गीत तब भी बहुत बेहतर बना था, मगर इस गीत को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए थी। बहुत खूबसूरत आर.डी. बर्मन ने अपने पिता का वो गीत जो 60 के दशक में रिकॉर्ड हुआ था, जिसको रिलीज़ नहीं कर पाए थे, फिल्म डब्बा बंद हो गई थी, आर.डी. बर्मन साहब ने प्यार की कहानी में बहुत खूबसूरती से कंपोज किया, अरेंज किया, और आनंद बख्शी साहब ने बहुत अच्छा लिखा था, मगर ना जाने क्यों वो गीत फ्लॉप हो गया। तो खैर साहब, जब अब्दुल्ला में संजय खान ने इस गीत की डिमांड की कि उनको दोबारा से ये गीत चाहिए, तो आर.डी. बर्मन ने कहा ठीक है वो बना देंगे। तो आर.डी. बर्मन ने इस बार रीअरेंज किया इस गीत को, कोई और दुनिया में तुम सा हंसी है नहीं है नहीं है नहीं है, और रीअरेंज इस तरीके से किया, कमाल का रीअरेंज किया, इंस्ट्रूमेंट अलग तरीके के रखे, थोड़े अलग हटके इस गीत को रिकॉर्ड किया गया। अब्दुल्ला की सिचुएशन के हिसाब से भी इस गीत को रिकॉर्ड किया गया, और दोबारा इस गीत को रफ़ी साहब से ही गवाया। आनंद बख्शी साहब ने अपने लिरिक्स में थोड़ी सी हेर फेर की और इस गीत को खूबसूरत बनाया, खूबसूरत लिखा। जी हाँ, ये अब्दुल्ला का यादगार गीत है, एवरग्रीन ये गीत है, और ये गीत है मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं।
इसमें भी उसी तरीके का नहीं 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 में ही पूरे गाने की मधुरता छुपी हुई है। इसके अंतरे भी खूबसूरत बनाया आर डी बर्मन ने। और ये गाना रफ़ी साहब के टॉप मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग में से एक सॉन्ग है। अनफॉर्चुनेट दोस्तों, रफ़ी साहब की डेथ के बाद इस गीत को फिल्म फेयर अवार्ड मिलना था, जो नहीं मिला। ना जाने क्यों। रफ़ी साहब की डेथ के बाद रफ़ी साहब के 2-3 गाने ऐसे थे जिनको फिल्म फेयर अवार्ड मिलना तय था। मेरे दोस्त किस्सा, ये क्या हो गया, एक यही गाना। मगर इन गानों को फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला, किसी और को मिला रफ़ी साहब की डेथ के बाद। ये भी अपने आप में एक अलग बात है। जो रफ़ी साहब के चाहने वाले हैं उनको ये बात आज भी बुरी लगती है कि उनकी डेथ के बाद रफ़ी साहब के, खासकर मैंने पूछा चांद से और रफ़ी साहब का जो गाना था मेरे दोस्त किस्सा क्या हो गया, इनको फिल्म फेयर अवार्ड से बाहर क्यों रखा गया। बतौर मेल प्लेबैक सिंगर रफ़ी साहब को उनकी डेथ के बाद फिल्म फेयर अवार्ड क्यों नहीं दिया गया इन 2 गाने के लिए, ये भी अपने आप में एक अलग बात है। तो दोस्तों, ये था एक नायाब गाने का नायाब किस्सा, कैसे आर डी बर्मन साहब ने अपने ही पिता की कंपोजिशन को सन 71 में रिपीट किया और उसके बाद फिर से रिपीट किया अब्दुल्ला में अपने ही गीत को नहीं है को। और आनंद बख्शी साहब ने भी एक तरह से लिरिक्स को रिपीट किया हेर फेर करके, और रफ़ी साहब ने जो गाया वो कमाल का गाया। मगर एक बात मैं यहाँ पर बता दूं, अगर प्यार की कहानी का आप वो गीत सुनेंगे, कोई और दुनिया में तुम सा सी है, वो भी कमाल का गीत है। न जाने कि उसको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई जितनी अब्दुल्ला के गानों को मिली। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।